राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए खोखले वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की युवा कांग्रेस द्वारा धरातल पर पोल खोल अभियान की शुरुआत। बदबू मारती गंदगी के बीच आना सागर में उतरकर मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर दिखाया आईना। 26 जून गुरुवार को युवा कांग्रेस द्वारा आना सागर में उतरकर चारों तरफ भरे हुए कचरे को इकट्ठा कर उस कचरे के ढेर पर मुख्यमंत्री भजनलाल को बिठाकर पुतला दहन कर राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे खोखले वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का विरोध प्रदर्शित किया गया। जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस मोहित मल्होत्रा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई, लेकिन अजमेर में ट्रिपल इंजन की सरकार होने, राज्य के विधानसभा अध्यक्ष गृह जिला अजमेर होने के बाद भी अजमेर में इस वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत सिर्फ खोखलापन और अजमेर की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया, जिसका पूर्व में भी युवा कांग्रेस ने आना सागर चौपाटी पर जाकर विरोध किया, लेकिन अजमेर प्रशासन के अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। आना सागर झील के नाम से करोड़ों रुपए के ठेके निकालकर सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिस पर आज युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आना सागर में उतरकर इधर उधर फैले हुए कचरे को इकट्ठा किया। उस कचरे पर इस अभियान की शुरुआत करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला जलाकर बीजेपी हाय हाय, भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, अजमेर जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारों के साथ विरोध प्रदर्शित किया और ये संदेश दिया कि जिस तरह इस अभियान में हमारे देश की धार्मिक नदी गंगा माता का नाम इस अभियान से जोड़ा गया, तो इस अभियान में अजमेर के भाजपा के विधायक, नेता और जिला प्रशासन को पूरी ईमानदारी के साथ इस अभियान में कार्य करना चाहिए था। 3 दिन का श्रमदान सिर्फ फोटो वीडियो बनाकर इस अभियान को पूरा कर दिया गया। वह सिर्फ अजमेर की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया। असली श्रमदान ये होता है कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष सख्त निर्देश देते और पोकलेन मशीनें और निगम की टीम लगाकर आना सागर की खुदाई के साथ सारा कचरा और मिट्टी बाहर निकालकर असली जल संरक्षण अभियान को पूरा किया जाता। लेकिन अजमेर के अधिकारियों की मनमानी और बीजेपी के चहेते नेता अजमेर की जनता की मेहनत की कमाई को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी युवा कांग्रेस पूरी तरह से विरोध करती है। लोकेश शर्मा ने बताया कि इस तरह अगर नगर निगम प्रशासन अनदेखा कर रहा है तो युवा कांग्रेस अजमेर में कांग्रेस के सभी संगठनों को साथ लेकर सड़कों पर उतरेगी और अजमेर प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी भी जिला प्रशासन की होगी। सागर मीडिया ने बताया कि अजमेर में भाजपा की सरकार होने के बाद भी, भाजपा के 2 विधायक होने के बाद भी अजमेर के अधिकारियों को कोई डर नहीं। वो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागते हुए आना सागर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कभी स्मार्ट सिटी तो कभी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सिर्फ पैसे बटोरने का काम किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में युवा कांग्रेस के अकबर हुसैन, पवन उड़, शुएब अख्तर, अकबर काठात, अंकित पवार, मुनिंद्र मीणा, गर्भदत्त शर्मा, ओम प्रकाश मंडावरा, फारूक खान, सबराज खान, सुनील आसनानी, विक्रम चौहान, हैदर फैजान, शेख मुस्तकिम, दीपेंद्र चेतानिया, अब्दुल सबूर, राजकुमार बाकोलिया, हनीश मारोठिया, अंकित घारू, राजवीर गुर्जर, सलीम खान, प्रिंस प्रजापत, शेन मसीह, लोकेश राजौरिया, अभिनव भटनागर, दाऊद इब्राहिम, चेतन पिंगोलिया, गिरीश आसनानी, ऋषभ पटेल, प्रशांत कुमार, यश बुंदेल, अर्जुन गुर्जर, तौसीफ अहमद, करण सिंह, हिमांशु शाहनवाज खान, कविता कहार, लता कुमारी, दिलखुश कुमारी आदि मौजूद रहे। पूर्व में भी युवा कांग्रेस ने आना सागर चौपाटी का भ्रमण करके युवा कांग्रेस शिष्टमंडल ने मीडिया के माध्यम से बताया था कि बीजेपी ने जिस तरीके से जो 3 दिन का अभियान चलाया, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, उस अभियान का जो मौके पे धरातल के ऊपर जो हालात हैं, जिस तरीके से बदबू का आलम है, जिस तरीके से गंदगी का आलम है, यहाँ पर पूरा माहौल बना हुआ है, वो 3 दिन अभियान के बाद से लेकर आज कम से कम 15 दिन दिवस बीत चुके हैं। उसके बावजूद भी जितनी बुरी स्थिति हो रखी है, इसी के क्रम में युवा कांग्रेस ने आज यहाँ पे हमने कचरा सारा एकत्रित करके उसी कचरे के ऊपर हमने हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं भजनलाल जी, जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत करी थी, उस भजनलाल जी का हमने पुतला दहन करके हमने विरोध दर्ज कराया है। और ये युवा कांग्रेस से संदेश देना चाहती है कि अजमेर के अंदर हमारे राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष अजमेर के विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष के होने के बावजूद भी अजमेर के अंदर अधिकारियाँ सुन नहीं रहे। मतलब अजमेर के अंदर 2 विधायक बीजेपी के हैं,
उसके बावजूद भी या तो दो तरीके की बातें हैं, या तो जो भी माहौल है यहाँ का आना सागर का, जितनी गंदगी पड़ी हुई है इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, या फिर दूसरा जो हमारे अजमेर के विधायक हैं, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, वो जो निर्णय दे रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं, उस आदेश की जो अधिकारी है वो पालना नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से क्या चीज़ है? युवा कांग्रेस ये प्रश्न करना चाहती है अजमेर के विधायकों से कि क्यों आना सागर की ऐसी हालत हो रखी है। जब आप लोगों ने अभियान चलाया है, भाजपा ने हमारी गंगा माता का नाम इस अभियान से जोड़ा, इस अभियान से जोड़ने के बावजूद भी 3 दिन के बाद में आज 15 दिवस हो चुके हैं, आना सागर की हालत वही की वही है। बड़े बड़े वादे करे थे कि आना सागर के अंदर मशीनरियाँ लगा के आना सागर की खुदाई करेंगे, इसका जो जल संरक्षण है इसको संरक्षण करने के लिए इसका पानी का लेवल बढ़ाएंगे, परंतु खुदाई तो बहुत दूर की बात है, अभी तो यहाँ पे मौके पे सफाई नहीं हुई है। तो युवा कांग्रेस ने आज यहाँ पे पुतला दहन करके यही विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। और युवा कांग्रेस ये मांग करती है कि जिस तरीके से आना सागर की जो हालात हो रखे हैं पूरे चारों तरफ के, उस हालात को सुधारा जाए, अजमेर के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जाए और जो भी अधिकारी काम नहीं कर रहा है उसको हटाया जाए और दूसरा उचित अधिकारी को इस जगह पे लगाकर और जो भी हालात हो रखे हैं उसकी सफाई करी जाए। आगामी दिनों के अंदर बारिश बहुत तेजी से बारिशों के हालात शुरू करने वाले हैं, बारिशों के अंदर वापस से जो है कचरा ये दब जाएगा और दबने के बावजूद भी यही हालात बने रहेंगे। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।